इन दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड का आ चुका है ताज़ा तरीन ओपिनियन पोल। और इस ताज़ा तरीन और सबसे बेहतरीन ओपिनियन पोल में आज हम बात करेंगे कि क्या उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पुष्कर सिंह धामी की सरकार बरकरार रहने वाली है या फिर एक बार फिर से कांग्रेस उत्तराखंड में वापसी करने जा रही है। और क्या होगा उन अन्य छोटे दलों का, चाहे वो बसपा हो या अन्य छोटे बड़े दल हो जो उत्तराखंड में अपना किस्मत आजमा रहे हो, या फिर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो। तो देर नहीं करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं रुद्रप्रयाग की। रुद्रप्रयाग जिले में दोस्तों विधानसभा की 2 ही सीटें लगती हैं। यूं तो विश्वविख्यात जिला है रुद्रप्रयाग, पर विधानसभा की 2 ही सीटें लगती हैं। और इन दोनों के दोनों सीटों पे भारतीय जनता पार्टी का इस बार कब्जा रहने वाला है। वही कांग्रेस के हाथ में रुद्रप्रयाग से वोट तो आएंगे, पर इतने नहीं कि वो सीटों में कन्वर्ट हो पाए। इसलिए शून्य पे ही सवार रह सकते हैं रुद्रप्रयाग में कांग्रेस, और अन्य के खाते में भी शून्य सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तो रुद्रप्रयाग के ताज़ा तरीन और सबसे बेहतरीन ओपिनियन पोल में रुद्रप्रयाग की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ऊधम सिंह नगर की। बड़ा जिला है, विधानसभा की 9 सीटें आती हैं और इन 9 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को काफी बड़ा नुकसान उठाना आपको पड़ेगा। जी हाँ, इन 9 सीटों में सिर्फ 2 ही सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं कांग्रेस के खाते में यहां से 6 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। यानी कि ऊधम सिंह नगर की 9 में से 6 सीटें कांग्रेस जीतती हुई नजर आ सकती है इस बार। बात कर ले अन्य की, तो अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है ऊधम सिंह नगर से। अब बात करें दोस्तों पिथौरगढ़ की। विधानसभा की 4 सीटों वाला जिला है पिथौरगढ़ जिला। न ज़्यादा बड़ा है न छोटा जिला है, सम्मानित जिला है। और काफ़ी लोग इस जिले के बारे में जानते हैं। जो उत्तराखंड के हैं वो तो जानते ही जानते हैं, जो नहीं है वो भी जानते हैं पिथौरगढ़ के बारे में। तो पिथौरगढ़ में विधानसभा की 4 सीटें लगती हैं। अब इन 4 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 1 सीट जीतती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तो पिथौरगढ़ के ताज़ा तरीन ओपिनियन पोल में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है 3 सीटें ला करके। अब बात कर लेते हैं नैनीताल की। आपने नैनीताल का नाम सुना होगा, आप में से कुछ लोग यहाँ घूमने भी गए होंगे। उत्तराखंड का यूं कहें कि सबसे खूबसूरत जिला है नैनीताल। और नैनीताल में विधानसभा की 6 सीटें लगती हैं। इन 6 सीटों में भारतीय जनता पार्टी के खाते में सबसे अधिक 3 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ेगा नैनीताल से। जबकि अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तो नैनीताल के ताज़ा ओपिनियन पोल में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है नैनीताल की। अब बात कर लेते हैं देहरादून की। बड़ा जिला है, उत्तराखंड का सबसे विख्यात जिला है देहरादून। और देहरादून में विधानसभा की लगती हैं दोस्तों 10 सीटें। इन 10 सीटों में से 6 और सबसे अधिक सीट कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान है। वही भारतीय जनता पार्टी 4 सीटें जीतती हुई नजर आ सकती है, जबकि अन्य के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं जताया जाता है। तो देहरादून में जो लड़ाई है वो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस पार्टी के बीच में है। फिलहाल ताज़ा तरीन ओपिनियन पोल में कांग्रेस को सबसे बड़ी पार्टी समझा जा रहा है। बाकी की बातें भविष्य के गर्भ में है। अब बात कर लेते हैं हरिद्वार की। 6 सीटों वाला जिला है हरिद्वार जिला। काफ़ी विख्यात जिला है और इस समय यहाँ पे काफ़ी बाहर से लोग मौजूद हैं, क्योंकि सावन का महीना है। 11 सीटें लगती हैं हरिद्वार में और इन 11 सीटों में अन्य के खाते में 0 सीट जाना इस बात का अंदेशा दे रहा है कि भैया सीधे सीधे यहाँ पे लड़ाई जो है वो भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस के बीच में। तीसरा हरिद्वार में कोई आने वाला नहीं है। तो हरिद्वार में जो लड़ाई है वो काफ़ी कांटे की है।
5 सीटें कांग्रेस के खाते में जा तो रही हैं, वही भारतीय जनता पार्टी 6 सीटें ला करके सबसे बड़ी पार्टी बन रही है हरिद्वार की। तो आप अगर इस बार सावन में हरिद्वार घूमने गए होंगे तो आप जरूर राय दीजिएगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है उत्तराखंड में, या कांग्रेस इस बार वापसी कर सकती है उत्तराखंड में। अब बात कर लेते हैं उत्तरकाशी की। विधानसभा की 3 सीटों वाला जिला है उत्तरकाशी जिला, और उत्तरकाशी जिला में विधानसभा की 3 में से सिर्फ 1 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। वहीं 2 सीटें यहाँ पर कांग्रेस के खाते में जा सकती है और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है उत्तरकाशी की। अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अब बात करें टिहरी गढ़वाल की। टिहरी गढ़वाल में विधानसभा की 6 सीटें लगती हैं और टिहरी की 6 सीटों में से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जबकि 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान है। वहीं 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। चमोली की बात कर लें, विधानसभा की 3 सीटों वाला जिला है और इस जिले में 3 सीटों में से 1 सीट सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, जबकि 2 सीट कांग्रेस के खाते में, वहीं अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। पौड़ी गढ़वाल की बात कर लें, विधानसभा की 6 सीटें लगती हैं और इन 6 सीटों में से सबसे अधिक 4 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर अपनी बढ़त बना सकती है। अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। चंपावत में विधानसभा की 2 सीटें लगती हैं और चंपावत की 2 की दोनों सीटें इस बार कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान है। भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा 0 के रूप में। वहीं अन्य के खाते में भी कुछ खास नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि चंपावत की 2 के दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अल्मोड़ा जिले की, तो अल्मोड़ा जिले में विधानसभा की 6 सीटें लगती हैं और इन 6 सीटों में 2 सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। 3 सीट कांग्रेस के खाते में, 1 सीट अन्य के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बागेश्वर की बात करें, बागेश्वर में विधानसभा की 2 सीटें लगती हैं, छोटा जिला है और बागेश्वर में इस बार मुकाबला बराबरी का हो सकता है। 1 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है तो वहीं 1 सीट अन्य के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तो अब तक कुल आपने 70 सीटों का ताज़ा तरीन ओपिनियन पोल देखा और इस ओपिनियन पोल में 27 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं 40 यानी कि 39 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती है, 4 सीटें अन्य के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इस ओपिनियन पोल के अनुसार कांग्रेस मजबूती के साथ उत्तराखंड में वापसी करने जा रही है और अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। आपका इस ओपिनियन पोल के बारे में क्या राय है? आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।